एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लॉन्ग हाउ चैन को ड्रीम पैराडाइज में दिखाते हुए, जहां अब वो सभी बिल्कुल अलग अलग जगह पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर लॉन्ग हाउ चैन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है। तभी उसके अंदर से लाइट एलिमेंटल फेरी बाहर आती है, जो उसे बताती है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम सन ऑफ लाइट हो, और हमेशा याद रखना मास्टर, लाइट और नेचर ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इस पूरे ड्रीम पैराडाइज में तुम एक सन की तरह हो। तुम्हारे पास यहाँ पर ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है जो किसी और के पास नहीं होगी, जिसका तुम पूरा फायदा उठा सकते हो। और इसलिए तुम अपने आप को लकी महसूस करो कि तुम्हें ये पावर्स दी गई हैं। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन लाइट एलिमेंटल फेरी को इसके लिए शुक्रिया बोलकर तुरंत ही सायर को ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि इस वक्त उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी सायर। उसे कुछ भी करके सायर को ढूंढना था। और भागते हुए लॉन्ग हाउ चैन सोच रहा था, मास्टर लेंग शियाओ ने कहा था कि इस पूरे ड्रीम पैराडाइज में एसेंस ऑफ हेवन एंड अर्थ फैला हुआ है, और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स भी हैं। ऐसा सोचते हुए लॉन्ग हाउ चैन लगातार भागे जा रहा था। तभी अचानक ही लॉन्ग हाउ चैन एक बहुत बड़ी सी केव के सामने जाकर रुक जाता है और सोचने लगता है कि जब तक हम और सायर एक साथ नहीं हो जाते तब तक हमें डीमन से कम्पीट करते रहना होगा। अब लॉन्ग हाउ चैन ये सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा गोरिल्ला आ जाता है, जो आते साथ ही तेजी से रोर करते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुम सक्सेसफुली टेस्ट ऑफ लिंगलू तक पहुंच चुके हो। वो बड़ा सा जाइंट गोरिल्ला एक गार्डियन था जो उस केव के बाहर रक्षा कर रहा था उसके अंदर रखे हुए स्पिरिचुअल फर्नेस की। और वो लॉन्ग हाउ चैन से कहता है, तुम मुझे हराओ और उस स्पिरिचुअल फर्नेस को ले जाओ। लेकिन तभी वो गोरिल्ला देखता है कि लॉन्ग हाउ चैन के पास तो पहले से ही लाइट एलिमेंटल फेरी है। लॉन्ग हाउ चैन तो सच में बहुत ही लकी है। अब जब वो गोरिल्ला ध्यान से लॉन्ग हाउ चैन को देखता है तो उसे सन ऑफ लाइट का ऑरा फील होता है, जिसे देखकर वो खुद ब खुद लॉन्ग हाउ चैन के सामने अपने घुटने टेक देता है और उसे वो स्पिरिचुअल फर्नेस देने लग जाता है। लेकिन तभी उसे होश आता है और वो सोचता है, मैं एक गार्डियन हूँ, मैं इस तरीके की चीटिंग नहीं कर सकता हूँ। अब लॉन्ग हाउ चैन उस गार्डियन से कहने लगता है, इस वक्त मैं अपनी टीममेट से बिछड़ चुका हूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे उनसे मिलना होगा। एक बार मैं उन सभी से मिल जाऊँ, उसके बाद मैं आपका ये टेस्ट दे सकता हूँ। ये बात सुनकर तो उस गार्डियन को गुस्सा आ जाती है और वो तेजी से अपनी छाती पीटते हुए रोर करने लग जाता है। लेकिन तभी उसे फिर से लॉन्ग हाउ चैन के अंदर सन ऑफ लाइट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहकने लगा था। और अब वो गार्डियन अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को बाहर निकालते हुए वहीं पर बैठ जाता है और स्पिरिचुअल फर्नेस को सर पे रखते हुए कहता है, जब तक तुम इस टेस्ट को नहीं दोगे, ना तो तुम्हें ये स्पिरिचुअल फर्नेस मिलेगा और ना ही तुम्हारे लिए ये गेट ओपन होगा कि तुम अंदर जा सको। अब ये सारी बातें सुनकर लॉन्ग हाउ चैन सोचने लगता है कि शायद उसका वेट कर रही होगी, उसे जल्द से जल्द अंदर जाना ही होगा। और तभी लॉन्ग हाउ चैन को मास्टर लेंग शियाओ की बात भी याद आती है कि ये गार्डियंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है। लेकिन अब उसे उस गार्डियन को हराना ही था, इसलिए लॉन्ग हाउ चैन उसके टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो गार्डियन एक टाइम लिमिट बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम्हें इस दिए हुए समय में ही मुझे हराना होगा, यही तुम्हारा असली टेस्ट है। जिसके बाद अब लॉन्ग हाउ चैन ने अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था। तो वहीं पर अब वो गार्डियन कहता है, मैंने भी बहुत लंबे समय से फाइट नहीं करी है, तो मेरी हड्डियां अब थोड़ी फंसने लगी हैं, लेकिन तुम्हें तो मैं धूल चटा दूंगा। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन अपने फाइट के लिए बिल्कुल तैयार था। तो दूसरी ओर से गार्डियन ने भी लॉन्ग हाउ चैन पर अटैक कर दिया था और अब दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लॉन्ग हाउ चैन लगातार अपनी स्वॉर्ड से उस गार्डियन पर अटैक कर रहा था, मगर उस गार्डियन का डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो बहुत आसानी से लॉन्ग हाउ चैन के ज्यादातर अटैक्स को डिफेंस कर ले रहा था और लॉन्ग हाउ चैन को पीछे फेंक दे रहा था। अब लॉन्ग हाउ चैन अपनी स्पीड दिखाते हुए उस गार्डियन पर अटैक करने लगता है, मगर वो गार्डियन अभी भी लॉन्ग हाउ चैन के सभी अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। ये सब देखते हुए अब लॉन्ग हाउ चैन अपनी लाइट एंड हिबिस्कस ऑफ थॉर्न का इस्तेमाल कर देता है, जिसका अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लॉन्ग हाउ चैन के इस अटैक को वो गार्डियन डिफेंस करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इससे वो थोड़ा सा घायल हो गया था, जिससे वो गार्डियन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। जो देखकर अब लॉन्ग हाउ चैन ने भी अपने गोल्डन वॉरियर को समन करते हुए उस गार्डियन पर अटैक कर दिया था।
लॉन्ग हाउ चैन उस गार्डियन पर लगातार बहुत सारे स्लैश अटैक किए जा रहा था और वो गार्डियन बचकर किसी तरह लॉन्ग हाउ चैन के अटैक से भाग रहा। अब गोरिल्ला बीस्ट उस पर पत्थर से अटैक करने ही जा रहा था। उधर लॉन्ग हाउ चैन उन पत्थरों से खुद को डिफेंस कर रहा था। उधर गोरिल्ला बीस्ट भी लॉन्ग हाउ चैन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, जिस पर लॉन्ग हाउ चैन अपने विंड एंड रेन डबल ब्लो स्वॉर्ड से गोरिल्ला बीस्ट पर अटैक कर दिया था, जिससे दो ड्रैगन बाहर आकर गोरिल्ला बीस्ट पर अटैक कर देते हैं। जिसके अटैक से गोरिल्ला बीस्ट को थोड़ी देर के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो लॉन्ग जंप लेकर लॉन्ग हाउ चैन के पास आ जाता है और कहता है, मैंने तुमको काफी हल्के में लिया, इससे पहले कि तुम ह्यूमन सभी सरपास करो मैं तुम्हें अपनी कुछ स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। इतना कहकर वो जमीन पर अपना हाथ पटकने लगता है, जिससे दो बड़े पत्थर के बीच लॉन्ग हाउ चैन बीच में फंस गया था। और जैसे ही गोरिल्ला बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही लॉन्ग हाउ चैन स्वॉर्ड से उन पत्थर को काटकर गोरिल्ला बीस्ट के अटैक से बच गया था। अब गोरिल्ला बीस्ट थोड़ा अग्रेसिव हो गया था, इसलिए वो लॉन्ग हाउ चैन को बिना मौका दिए उस पर अटैक कर रहा था। लॉन्ग हाउ चैन खुद को डिफेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन फुल एनर्जी के साथ अपनी स्वॉर्ड से गोरिल्ला बीस्ट पर अटैक करने लगता है और फिर द किंग एम्यूनेशन का यूज करके गोरिल्ला बीस्ट पर अटैक करता है, जिस पे गोरिल्ला बीस्ट कहता है, तुम्हारी ये टेक्निक बेकार है क्योंकि ये मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ पाएगी। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन उस पर अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो गोरिल्ला बीस्ट थोड़ा इंजर्ड हो गया था। वो सोच रहा था ये तो ब्राइट ऑरा ऑफ ड्रैगन मून है जो काफी कमाल का है। तभी गोरिल्ला बीस्ट एक्साइटेड होकर लॉन्ग हाउ चैन के पास आकर उससे पूछता है, हे क्या ये सन ऑफ लाइट थी और ऐसी बात है तो तुम जल्द ही ड्रैगन किंग टेम्पल को खत्म कर दोगे और तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा तुम ही सन ऑफ लाइट हो और तुमको पता ही होगा तुम्हें किसको हेट करना है। इस तरह गोरिल्ला बीस्ट लॉन्ग हाउ चैन को वो फर्नेस फ्री में देने के लिए रेडी हो गया था और कहता है, तुम गॉड ऑफ ऑर्डर के थ्रू पास होकर अपने टीममेट को ढूंढ सकते हो। इतना कहकर वो फर्नेस को लॉन्ग हाउ चैन को देने लगता है कि तभी वहाँ डीमन आकर उस गोरिल्ला बीस्ट को मार देता है और उससे वो फर्नेस छीन लेता है, जो देख लॉन्ग हाउ चैन काफी गुस्सा होता है और उस डीमन पर अटैक कर देता है, जिसको वो डीमन बहुत इजीली रोक लेता है और उसे अपनी पावर से पीछे कर देता है। वो डीमन कहता है, ये मेरा फर्नेस है इसलिए बेटा तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुन लॉन्ग हाउ चैन अपनी फास्ट टेक्निक से उस पर अटैक करने लगता है, जिससे उस डीमन ने सेंस कर लिया था और अटैक से बचते हुए लॉन्ग हाउ चैन पर मल्टीपल आइस स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, मगर लॉन्ग हाउ चैन उसको डॉज करते हुए आगे बढ़ता है और डीमन पर ब्लू रेन ऑफ हिबिस्कस ऑफ लाइट से एक जोरदार स्लैश अटैक करता है, जिसको वो बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। अब लॉन्ग हाउ चैन एक फॉर्मेशन बनाकर उस पर अटैक करता है, मगर वो डीमन तो जैसे लॉन्ग हाउ चैन के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, क्योंकि वो हंसकर सारे अटैक को डॉज कर रहा था। लेकिन तभी लॉन्ग हाउ चैन एक अटैक करके उसे चेन में जकड़ लेता है, जिससे वो हिल नहीं पाता और मौका देखकर तुरंत लॉन्ग हाउ चैन उस पर लात घूंसों की बारिश कर देता है, जिससे वो डीमन घायल होकर नीचे गिर जाता है। लॉन्ग हाउ चैन कहता है, मैंने बोला था अगर तुमने स्पिरिचुअल फर्नेस मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसपे वो डीमन कहता है, बहुत हो गया अब मेरी बारी है। इतना कहते ही वो अपनी पावर्स को 2 गुना बढ़ा देता है और हवा में उड़कर लॉन्ग हाउ चैन पर एक स्लैश अटैक करता है, जिसको लॉन्ग हाउ चैन काफी मुश्किल से रोक लिया था क्योंकि ये अटैक 7th लेवल का था। जो पता चलते ही लॉन्ग हाउ चैन सोचता है ये तो फैंटेसी पैराडाइज के रूल्स के खिलाफ है क्योंकि इसमें सिर्फ 7th लेवल के नीचे वाले बंदे ही अलाउ हैं। तब वो डीमन अपने पीछे एक सील क्रिएट करते हुए बताता है ये सील डेविल गॉड लाइन को इनहेरिट करती है, इसलिए चेकिंग के समय ये अंडर 7th लेवल को दिखा रही थी, जिस कारण ट्रांसमिशन चैनल में उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया गया। और अब ये सुन लॉन्ग हाउ चैन काफी घबरा जाता है और सोचता है अगर ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो मतलब मेरी टीम बहुत बड़ी मुसीबत में होगी। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी वो डीमन उस पर डिमोनिक बॉल से अटैक कर देता है, मगर इस बार इटर्नल ऑफ मेलोडी से वो रोबोट निकलकर उसके अटैक को रोक लेता है और लॉन्ग हाउ चैन को बताता है फैंटेसी पैराडाइज में डीमन गॉड सील यहाँ के रूल्स को इग्नोर कर रहा है और ये काम आप भी कर सकते
हो। फिर क्या ये सुन लॉन्ग हाउ चैन तुरंत अपनी टीम को यहाँ टेलीपोर्ट कर लेता है, जो जबरदस्त एंट्री मारते हुए पहुंच गए थे। तब लिन कहता है ये ऊपर वाले पता नहीं कितने लोग मेरे साथ मरेंगे, प्लीज उनकी काउंटिंग कर लेना। अब ये देख उस डीमन की हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि इतने लोग से भिड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वही लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम उस पर एक साथ अटैक कर देती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।